अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम जो ख़वातीन का या शायरात का जो एक सर्वे चल रहा है और तसलसल से चल रहा है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे सबीला इनाम सिद्दीकी पर। सबीला इनाम सिद्दीकी ख़ासे अरसे से शेर कह रही हैं, कराची की शायरा हैं और पढ़ाती हैं। मैं मज़ीद बताऊंगा उनके बारे में। जब तक उनकी वालदा हयात रहीं वो मुंतखब मुशायरों में आती जाती रहीं और जब वालदा का इंतकाल हो गया तो अब उनका कम कम आना जाना होता है, लेकिन अब भी मुंतखब मुशायरों में ज़रूर शिरकत करती हैं। जो हमारे सवालात हैं उनकी रोशनी में सबीला इनाम सिद्दीकी के जवाबात हैं। शायरी का आगाज़ कब किया, तो इस हवाले से वो बताती हैं कि शायरी का कच्चा पक्का आगाज़ स्कूल लाइफ से किया था। उसी ज़माने में बच्चों के सफ़ात पर अपने निक नेम से नज़में भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, जो गाए गाए शाया होती रहीं। सवाल था कि पहला मुशायरा आपने कब पढ़ा, तो उन्होंने जवाब दिया कि 2010 या 2011 में पहला मुशायरा कराची में पढ़ा और ये बज़्म नातिक बदायूनी का मुशायरा था और सरशार सिद्दीकी की सदारत थी। अब एक सवाल ये था कि जो आपकी इब्तदाई शोहरत है वो कैसे आगे बढ़ी। तो ज़ाहिर है सही जवाब है कि अगर शायरा हैं या शायर हैं तो शेर ही से शोहरत का सफ़र तय होता है। ये भी बता दूं कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कोमल जोया के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये भी बताया था कि जो शायरात सोशल मीडिया को मस्बत अंदाज में, मुहतात अंदाज में इस्तेमाल कर रही हैं और अपना फैलाव कर रही हैं, अपने तारुफ को आगे बढ़ा रही हैं, उनमें हमारी कराची की सबीला इनाम सिद्दीकी भी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत उम्दगी से इस्तेमाल किया है, कर रही हैं और उनका जो फैलाव है और उनका जो दायरा तारुफ है वो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा फैला है। तो सवाल ये था कि आपकी इब्तदाई शोहरत, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि तख्लीक़ार की शोहरत तो शेर से ही होती है और जो पहला शेर जिसने मुझे ज़्यादा मुतारिफ़ कराया वो ये था, अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, अगर तुम्हारी निगाहों में ये खटकता है, सुनो मैं आज से काजल नहीं लगाऊंगी, सुनो मैं आज से काजल नहीं लगाऊंगी। बहुत अच्छा शेर है ये और इसमें निसाई लहजा भी है और एक ऐसी बात भी है जो खूबसूरती के ज़ुमरे में आती है, जहाँ महबूब अगर कोई कदगन लगा दे तो सरे तस्लीम खम है वाला मामला है। पहला मजमुआ कब आएगा सवाल था, तो उन्होंने बताया कि गज़लों पर मुश्तमिल है पहला मजमुआ और तैयारियां हो चुकी हैं और ज़ेरे इशाअत है और बहुत जल्द मजमुआ आ जाएगा, जो कि उनका मजमुआ आ जाना चाहिए। सबसे पहले किसको शेर सुनाती हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक वालदैन हयात थे मैं सबसे पहले अपने वालदैन को जो लिखती थी मैं उन्हें सुनाती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वालिद भी गुजर गए, वालदा भी गुजर गई, तो अब कोई ऐसा फैमिली में है नहीं जिसे मैं अपनी ताज़ा तख्लीक़ात सुना सकूं। शादी और शायरी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं कि शादी का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ख़ास तौर पर शायरात को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कई शायरात इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी कि उनके शौहर ही उनके शौक़ की राह में रुकावट बन गए या उन्होंने मनफी किरदार अदा किया। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो ये कहती हैं कि लेट मैरिज इज़ बेटर देन बेटर मैरिज। ये बहुत अंग्रेज़ी का उन्होंने एक फ्रेज़ दिया है जो अच्छा है कि देर से शादी होना बेहतर है बुरी शादी होने से। इसके अलावा जॉब के हवाले से ज़ाहिर है कि अब अगर कोई मर्द जॉब करे या कोई शायरा जॉब करें तो उसके बाद फिर मसरूफियात बढ़ जाती हैं और फिर वो शायरी के लिए या मुताले के लिए या फ़नी रियाजत के लिए कितना वक्त निकालती हैं, शायर हो या शायरा हो। तो ये कहती हैं मैं कई साल से एक बड़े तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ
जहां अकाउंट्स और इकनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। अब ये अकाउंट्स जो है ये भी कोई आम सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। और क्योंकि मैंने बीकॉम किया है तो मैं जानता हूँ कि अकाउंट्स जो है वो एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट भी है। और कॉमर्स में ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है कि इस पर अबूर के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह इकनॉमिक्स, तो इकनॉमिक्स भी बड़ा अहम सब्जेक्ट है। और इसको पढ़ना या इसको पढ़ाना, दोनों सब्जेक्ट को कोई मामूली काम नहीं है। तो सबीला इनाम सिद्दीकी एक ऐसी उस्ताद हैं जो इतने मुश्किल सब्जेक्ट को कई साल से पढ़ा रही हैं। शायरात के हवाले से और जो मुशायरों में आना जाना या अदबी माहौल के हवाले से जो सवाल है उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो शायरात मुशायरों में शिरकत करती हैं उनके लिए आने जाने के कन्वेंस के इश्यूज़ होते हैं। और कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं जो इसमें आसानी फराहम करते हैं, लेकिन उनके रवैये बड़े मनफी होते हैं। तो ये जो एक बिलमूम सूरत हाल है जो शायरात के हवाले से मौजूद है हमारे यहाँ, जो अदबी फ़िज़ा है, माहौल है, ये मुशायरे हैं, मुशायरों में आना जाना, मुशायरों में शिरकत, मुशायरों में शमूलियत, इसमें बहुत सारे ऐसे कारीगर लोग भी होते हैं जो बढ़ाते तो हैं, आगे तो बढ़ाते हैं, ताउन भी करते हैं आने ले जाने में और चीज़ें भी, लेकिन साथ साथ फिर उस ताउन की कीमत भी मांगते हैं। तो ज़ाहिर है अगर कोई बहुत संजीदा शायरा है या कोई ऐसी शायरा है जो इन बातों को सख्त नापसंद करती है, एक तहज़ीबी शायरा है, तो फिर वो उनके बगैर ही आगे बढ़ती है। बेसाखियों के बगैर ही आगे बढ़ना चाहिए। बेसाखियों के साथ सफ़र शायद थोड़ा आसान तो हो जाता है, लेकिन आपके पूरे अदबी कैरियर को एक ऐसा धचका देता है कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। तो बचें ऐसे लोगों से, सब जितनी भी शायरात हैं उनको बचना चाहिए और बहुत इब्तिदा ही से बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को ज़रूर पहचानना चाहिए जो बहरूप बदल के आपसे मिल रहे हैं और बज़ाहिर आपके हमदर्द हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा सकते हैं। ताहम वो ये भी कहती हैं कि सबीला इनाम सिद्दीकी के कोई ऐसा कोई बड़े पेचीदा मसाइल नहीं हैं, जो भी मसाइल हैं उन्हें अपनी ज़हानत से और अपने अपने किरदार की इस्तकामत से हल किया जा सकता है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। सोशल मीडिया के हवाले से ज़ाहिर मैंने बताया कि उन्होंने ख़ुद बहुत फ़ायदा उठाया है और बहुत इब्तिदाई से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत मस्बत नताइज हासिल कर रही हैं। तो वो ये कहती हैं कि सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, बज़ाते ख़ुद वो अच्छी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है यकीनन। और अगर आप मस्बत रवैये के साथ आगे बढ़ें तो सोशल मीडिया आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। एक आपको आज़ादी देता है कि आप अगर खलवत में भी हैं, बहुत ज़्यादा सोशली लोगों से मिल नहीं रहे, मुशायरों में नहीं जा रहे, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने शहर, आप अपने वतन, आप पूरी दुनिया में जाने पहचाने जा सकते हैं और इससे इबलाग में आसानी होती है। लेकिन शरपसंदी और बदमज़गी से इसमें ज़रूर बचना चाहिए। ये मोहतात इस्तेमाल की तरफ सबीला इनाम सिद्दीकी का इशारा है जो बहुत ज़रूरी है। और शायरात के अलावा शोरा पर भी लागू होती है बात कि शरपसंदी और बदमज़गी से बचें। शायरात तो खैर बहुत ज़्यादा उनको बचना चाहिए और मैं देखता हूँ कि कराची में बहुत सारी ऐसी शायरात हैं और बाहर भी जो इस सूरत हाल से बचना तो दरकिनार, वो इसमें कूदी हुई हैं। वो समझती हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हमें शोहरत हासिल हो रही है, लेकिन वो शोहरत बहुत मनफी होती है और उसके नताइज अच्छे नहीं होते, क्रिएटिबिलिटी आपकी ख़त्म कर देती है। तो बचें। इसके अलावा एक सवाल ये था कि क्या शायरात ही शायरात की राह में रुकावट बनती हैं? तो सबीला इनाम सिद्दीकी का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि शायरा ही शायरा की राह में रुकावट बने, शायर भी रुकावट बनते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। और जो मस्बत अतवार रखने वाले शोरा और शायरात हैं वो तो माविन होते हैं, लेकिन जो मनफी सोच रखते हैं और मनफी जिनके मामलात होते हैं वो ज़रूर रुकावट बनते हैं शायरात की राह में। और अगर ये मनफी सूरत हाल शायरात में भी हो तो ज़ाहिर है वो भी हो सकती हैं।
مشاعروں میں آنا جانا کم کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بہت ابتدا ہی سے والدین نے مشاعروں میں شرکت کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ میں کم مشاعروں میں شرکت کروں گی اور منتخب مشاعروں میں شرکت کروں گی، اور یہ انداز انہوں نے بہت شروع ہی سے اپنایا اور بہت اچھا کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک والدہ حیات تھیں تو میں ان کے ساتھ آتی جاتی تھی، لیکن اب بھی میں معیاری اور منتخب مشاعروں میں شرکت ضرور کرتی ہوں اور مجھے جانا پسند ہے۔ کراچی کے ماحول کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہاں مہذب صورتحال ہے اور بہتر صورتحال ہے، اور لیکن اس صورتحال کو بھی مزید خوب سے خوب تر ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ تھی کراچی کی ایک باصلاحیت شاعرہ سبیلہ انعام صدیقی، جن سے ہم نے سوالات کیے اور انہوں نے جوابات دیے، جو میں نے ابھی اس گفتگو میں سوالات بھی سنا دیے آپ کو اور جوابات بھی سنا دیے۔ تو یہ سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے، کچھ اور اہم شاعرات سے جو ملک میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، ہم نے اپنے سوال نامے دیے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے ان کے جوابات آئیں گے ویسے ویسے ہم اس سروے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔